हे भगवान, अब मैं आगे कैसे जाऊं? यहाँ तो मैं फंस गया, सब जगह पानी भर गया है, रास्ते बंद हो चुके हैं, बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही है और घर की चिंता खाई जा रही है। ना जाने सुगंधा और चिंटू कैसे होंगे, घर में भी तो पानी भर चुका होगा। रामपुर गांव में महेश नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सुगंधा और 5 साल के बेटे चिंटू के साथ रहता था। वह रोज मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। गरीबी और तंगी के बीच भी वह ईमानदारी से अपना जीवन जीता था। एक दिन जब महेश अपने काम से घर जाने ही वाला था कि तभी रास्ते में जोरों की बारिश होने लगती है। हे भगवान, अब मैं आगे कैसे जाऊं? यहाँ तो मैं फंस गया, सब जगह पानी भर गया है, रास्ते बंद हो चुके हैं, बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही है और घर की चिंता खाई जा रही है। ना जाने सुगंधा और चिंटू कैसे होंगे, घर में भी तो पानी भर चुका होगा। वो बिना रुके तेज बारिश में भीगते हुए जैसे तैसे अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही देखता है कि सुगंधा चिंतित बैठी थी। क्या हुआ सुगंधा, तुम ठीक तो हो ना? बहुत परेशान लग रही हो, क्या बात है? कब से बारिश हो रही है, पूरे घर में पानी भर गया है। मैं तब से पानी घर से निकाल रही हूँ, निकालते निकालते परेशान हो गई हूँ, पर पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तुम पहले शांत हो जाओ, ये बारिश रुकने वाला नहीं है। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और चिंटू को देखो, आज पूरा दिन भीगता रहा, खाना भी नहीं खाया है। मैं जैसे तैसे रास्ते से भागकर आया हूँ। यह घर तो अब रहने लायक नहीं बचा है। लगता है कुछ ही देर में यह पूरा घर पानी में डूब जाएगा। हमें तुरंत चिंटू को लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। अब यहाँ एक पल भी ठहरना ठीक नहीं है। वे दोनों चिंटू को गोद में उठाकर ऊंची जगह की तलाश में निकलते हैं, पर चारों तरफ पानी ही पानी था। कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। सुगंधा, अब हम क्या करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब जगह पानी भर चुका है। सुगंधा इधर उधर देखती है। सुगंधा, वहाँ एक ऊंची जगह दिख रही है, चलो हम वहीं चलते हैं, शायद कुछ देर के लिए रुकने की जगह मिल जाए। वे वहाँ जाकर बैठते हैं, तभी चिंटू रोते हुए कहता है, माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। कई दिन से कुछ खाने को नहीं मिला, अब तो गला भी सूखने लगा है। बेटा, तुम थोड़ी देर और रुको, पापा कुछ खाने को जरूर लाएंगे। हे भगवान, मेरे बेटा और पत्नी कई दिनों से भूखे हैं, अब मैं खाना कहाँ से लाऊं? और यह बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। सुगंधा, तुम एक काम करो, तुम और चिंटू यहीं रुको, मैं गांव की ओर जाकर किसी से काम मांगता हूँ। अगर किसी ने थोड़ी मदद कर दी तो शायद खाना भी मिल जाएगा और रहने की कोई जगह भी। ठीक है जी, आप जाइए, मैं यहीं आपका इंतजार करती हूँ। और थोड़ा बच बचा के जाना, बारिश बहुत तेज पड़ रही है और बिजली भी चमक रही है। कुछ देर बाद बारिश थोड़ी थमती है और महेश गांव की ओर निकलता है। वह एक जमींदार के घर पहुंचता है। सेठ जी, कुछ भी छोटा मोटा काम हो तो दे दीजिए, हमारे बीवी बच्चे भूखे हैं और घर में पानी भर जाने की वजह से हमें घर भी खाली करना पड़ा है, कुछ रहम कर दीजिए। जा जा, यहाँ से बारिश में कौन किसी का मदद करता है। हम खुद अपने खेत और घर के नुकसान से परेशान हैं। मैं तुझे क्या काम दूंगा और क्या खिलाऊंगा, चल भाग यहाँ से। सेठ जी, कुछ खाने को ही दे दीजिए, मेरा बच्चा भूखा है, थोड़ा सा राहत मिल जाएगा तो हम गरीबों का भला हो जाएगा। बहुत तेज की बारिश हो रही है। अरे कहाँ ना, मेरे पास कुछ नहीं है, चल जा यहाँ से। मेरा खुद ही सारा फसल डूब गया है और ऊपर से तू और गुस्सा दिला रहा है। तुम जैसे गरीब को बारिश में मर जाना चाहिए। महेश उदास होकर वहाँ से चला जाता है और कई जगह काम मांगता है, लेकिन हर जगह से खाली हाथ लौटता है।
वो थका हारा और भीगा हुआ वापस सुगंधा के पास आता है। लगातार बारिश होती रही। महेश और सुगंधा चिंटू को लेकर एक पेड़ के नीचे शरण लिए बैठे रहते हैं। दूसरा दिन भी गुजरने लगता है। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। अजी देखिए ना, चिंटू ने रात से आंखें नहीं खोली। लगता है उसे बुखार हो गया है। उसका शरीर जल रहा है। मैं तो कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। अब हम क्या करें? हे भगवान, मेरा बच्चा अब भूख और बुखार दोनों से बेहाल हो गया है। कहाँ से दवाई लाऊं, कहाँ से खाना दूं? मैं अब क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। अजी चिंटू के पापा कुछ कीजिए ना। ऐसे तो हमारा बेटा मर जाएगा। उसे कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? नहीं सुगंधा, अब और नहीं। मैं चुप नहीं बैठ सकता। मैं अब कुछ भी करके आऊंगा, चाहे जहाँ जाना पड़े, चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े। मैं पैसे लेकर ही लौटूंगा और अपने बेटे को बचाऊंगा। जी आप अपना ध्यान रखिएगा। बारिश बहुत हो रही है। ऐसे में बाहर निकलना ठीक नहीं है, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है। सुगंधा, तुम चिंटू का ध्यान रखना। मैं तुरंत लौटूंगा और तुम मेरी चिंता मत करना। मैं सही सलामत वापस आऊंगा। इतना कहकर महेश निकल पड़ता है। बारिश तेज हो चुकी होती है, लेकिन महेश काम की तलाश में निकल पड़ता है। वो गांव के एक दुकान में जाता है। भाई साहब, कोई भी छोटा मोटा काम हो तो मुझे दे दीजिए। मुझे काम की सख्त जरूरत है। मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं, कुछ मदद कर दीजिए। अरे भाई, तू क्या कह रहा है? इतनी बारिश में किसका काम चलता है? मैं खुद यहाँ 10 दिन से बैठकर खा रहा हूँ। दुकान पर एक ग्राहक तक नहीं आते हैं। बारिश की वजह से लोग घर से बाहर ही नहीं निकलते। अब इस हालत में मैं तुझे काम कहाँ से दूँ? भाई, कुछ भी काम हो तो दे दो। सामान उठाने का हो या सफाई का, मैं कुछ भी कर लूंगा। बस मेरे बच्चे के लिए एक वक्त का खाना मिल जाए। मुझे भी अपना घर चलाना भारी पड़ रहा है महेश भाई। तू कहीं और जाकर काम की तलाश कर। यहाँ मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। महेश वहाँ से निराश होकर आगे बढ़ता है। तभी रास्ते में एक किसान को खेत के किनारे खड़ा देखता है। काका नमस्कार, क्या आपके खेत में कोई काम है तो मुझे दे दीजिए। मुझे काम की सख्त जरूरत है। अरे बेटा, क्या कहूँ, ये देख, मेरे सारे खेत पानी में डूब चुके हैं। बारिश ने सब बर्बाद कर दिया है। अब मेरे पास खुद कुछ नहीं बचा तो तुझे काम कहाँ से दूंगा? तू कहीं और देख ले। काका, मैं कोई भी काम कर लूंगा और मैं दिन रात एक करके काम करूंगा। बस काम दे दीजिए। ना बेटा, मुझसे ना हो पाएगा। मेरे पास भी अब कुछ नहीं है। तू कहीं और जा। मैं तो खुद हाथ पर हाथ रखे बैठा हूँ। बारिश की वजह से सारे गांव में बाढ़ आ चुका है। सभी लोग मर रहे हैं। मौसम विभाग का चेतावनी है कि कोई घर से बाहर ना निकले। महेश धीरे से सिर झुकाकर वहाँ से चला जाता है। अब मैं क्या करूं? सब जगह काम की तलाश कर लिया पर कोई मुझे काम नहीं दे रहा। अब मैं सुगंधा को क्या जवाब दूंगा? महेश भीगता रहता, लेकिन वो चलता रहता है। काम की तलाश में भटकते भटकते वो बहुत दूर निकल जाता है, जहाँ गांव का नामो निशान भी नजर नहीं आ रहा था। ये मैं कहाँ आ गया? लगता है मैं गांव से दूर आ गया हूँ। अब मैं क्या करूँ? वापस जाऊँ या आगे बढ़ूँ? काम की तलाश में कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी एक टूटी सी झोपड़ी के पास एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जो कांपती हुई आवाज में उसे रोकती है। बेटा सुन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरा बच्चा अंदर उस रास्ते में फंस गया है। तू बस उसे निकाल ला बेटा। मैं तुझसे कुछ और नहीं मांगती, बस मेरी ममता को बचा ले। माँ, आप रोइए मत, मैं ला दूंगा आपके बच्चे को। मैं खुद एक लाचार पिता हूँ और मैं जानता हूँ कि एक माँ के दिल पर क्या गुजरती है जब उसके बच्चे पर कोई मुसीबत पड़ती है। महेश तुरंत उस रास्ते में घुस जाता है। वहाँ अंधेरा था, लेकिन वह किसी तरह अंदर बढ़ता जाता है। पर जैसे ही वह अंदर जाता है, एक तेज आवाज होती है और रास्ता पीछे से बंद हो जाता है। मेरा बच्चा अंदर उस रास्ते में फंस गया है।
तू बस उसे निकाल ला बेटा, मैं तुझसे कुछ और नहीं मांगती, बस मेरी ममता को बचा ले। माँ आप रोइए मत, मैं ला दूंगा आपके बच्चे को। मैं खुद एक लाचार पिता हूँ और मैं जानता हूँ कि एक माँ के दिल पर क्या गुजरती है जब उसके बच्चे पर कोई मुसीबत पड़ती है। महेश तुरंत उस रास्ते में घुस जाता है। वहाँ अंधेरा था, लेकिन वह किसी तरह अंदर बढ़ता जाता है। पर जैसे ही वह अंदर जाता है, एक तेज आवाज होती है और रास्ता पीछे से बंद हो जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? रास्ता बंद हो गया, लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं यहाँ से जरूर निकलूंगा। और वो बच्चा कहाँ है? मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा है? अचानक उसे वहाँ एक लोमड़ी दिखाई देती है। ये लोमड़ी इतने अंदर कहाँ से आ रही है? और ये तो मेरे तरफ ही आ रही है। नहीं, मुझे इसे भगाना होगा। रुक इंसान, मैं कोई साधारण लोमड़ी नहीं हूँ। मैं एक जादुई शक्ति वाला लोमड़ी हूँ। मैं तेरी किस्मत बदल सकती हूँ। मैं तुझे इस बारिश के कहर से बचा सकती हूँ। मैं तुझे इतना धन दे सकती हूँ जितना तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तू कौन है और क्या चाहती है मुझसे? अगर तू सच में अपनी तकदीर बदलना चाहता है तो तुझे एक काम करना होगा। तुझे किसी एक मासूम इंसान की हत्या करनी होगी और उसके बाद जो खजाना मिलेगा वो तुझे राजा बना देगा। क्या कहा तूने? मैं किसी मासूम की जान ले लूं? ये कैसा सौदा है? मेरा बच्चा भूखा है, मेरी पत्नी भीग रही है, लेकिन मैं किसी की जान लेकर जी नहीं सकता। मुझे तेरे खजाने नहीं चाहिए। सोच ले इंसान, ये बारिश, ये भूख, ये दर्द तुझसे सहा नहीं जाएगा। आखिरकार तू लौट कर मेरे पास ही आएगा, और जब आएगा तब तुझ में ये मना करने की ताकत नहीं बचेगी। नहीं, मैं अब भी कहता हूँ, मैं किसी मासूम का खून नहीं कर सकता। चाहे तू मुझे कितने भी खजाने दिखा दे, मैं तुझसे तुम्हारे लालच को ठुकराता हूँ। महेश तेजी से वहाँ से लौटने लगता है। उसके जाते ही वो लोमड़ी एक भयानक राक्षस में बदल जाती है। जा इंसान जा, लेकिन याद रख, ये बारिश की मार तू सह नहीं पाएगा। तू भूखा रहेगा, तू तड़पेगा, तू चीखेगा, और जब तेरे सब दरवाजे बंद हो जाएंगे तब तू लौटकर मेरे पास आएगा, और तब मैं तुझसे वो करवाऊंगा जो तू आज ठुकरा रहा है। महेश वहाँ से वापस आता है। और जब वह सुगंधा और चिंटू को देखता है तो उसका दिल भर आता है। हे भगवान, ये क्या हालत हो गई है? मेरी बीवी और मेरा बच्चा अब भी भूखे हैं। बारिश ने सब कुछ छीन लिया है और हालत दिन पर दिन और खराब होती जा रही है। चिंटू कांपता हुआ सुगंधा की गोद में पड़ा होता है। उसकी आंखें नींद और कमजोरी से बंद होती जा रही थीं। क्या हुआ जी? कुछ मिला क्या? कोई रास्ता निकला कि नहीं? क्या कोई मदद को तैयार हुआ कि आप खाली हाथ ही आए हैं? नहीं सुगंधा, आज भी कुछ नहीं मिला। कोई सुनने को तैयार ही नहीं है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं कल फिर जाऊंगा। जी, अगर जल्द ही कोई काम ना मिला तो हम सब मर जाएंगे। अब मेरे अंदर भी बहुत ही कमजोरी आ गई है। कई दिनों से भीग रही हूँ तो मेरा भी शरीर काम नहीं कर रहा। अगले दिन तेज बारिश में महेश फिर काम की तलाश में निकलता है। हे भगवान, आज कोई काम दे दो, वरना मेरी बीवी बच्चे टूट जाएंगे और मुझे भी अब सहने की बिल्कुल ही हिम्मत नहीं बचा है। मुझे आज कोई काम दे देना, मैं आपके पैर पड़ता हूँ भगवान। वह हर दरवाजे पर जाकर काम मांगता है, पर कोई काम नहीं देता है। चाचा, कोई छोटा मोटा काम हो तो दे दो, बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो हम आज की रात जी सकते हैं। लोग उसे भगा देते हैं, कोई दरवाजा नहीं खोलता तो कोई सुनता ही नहीं। महेश थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब मुझसे नहीं होगा, मैं हार गया, मैं सच में हार गया। अब कुछ नहीं बचा। मैं एक नाकाम पिता और पति हूँ। अब मेरे बच्चे और पत्नी इस बारिश में मर जाएंगे और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तभी सामने वही जादुई लोमड़ी फिर से प्रकट होती है।